चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 12 प्रकाश का परिवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग परिवर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का जो परिवर्तन के नियम है, तो पहला नियम ये होती है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं। चित्र में देखोगे आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या कर रही हैं, यहाँ पर दोनों एक ही लंब पर स्थित है और क्या है, एक ही अभिलंब पर एक ही तल पे होते हैं। दूसरा देखेंगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और समतल दर्पण का उपयोग कर हम उन वस्तुओं को भी देख सकते हैं जो हमारी दृष्टि रेखा की सीध में नहीं होती। तो ऐसा कैसा संभव है? तो नियमित तथा अनियमित परिवर्तन के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की जो समानांतर किरणें हैं, प्रकाश की समानांतर किरणें चिकनी और चमकदार सतह पर आपतित होती है। चिकनी और चमकदार सतह, यहाँ पर फर्स्ट चित्र में देखोगे तो चिकनी और जो है सतह जो है चमकदार सतह है, जिस पर आपतित किरण जो है परावर्तित किरण में कन्वर्ट होती है और समानांतर स्थित होती है। ठीक है, और यह जो नियम कहलाती है, ये जो है नियमित परिवर्तन कहलाती है, नियमित परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार का बना प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला होती है। इस प्रकार समांतर किरणें खुरदुरे प्रकाश पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें जो होती है आपस में समानांतर नहीं होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि एक जो है चमकीली और जो है चमकदार सतह पर स्थित है ये, और दूसरा देखेंगे ये जो है खुरदुरे सतह पर स्थित है। जो खुरदुरे सतह पर स्थित है वहाँ पर हमने प्रकाश को आपतित किया और जैसे ही प्रकाश समानांतर किरणें पर पड़ती हैं तो खुरदुरे परावर्तन से होकर के आपतित किरण जो है परावर्तित हो जाती है कि आपस में समानांतर नहीं होती है, नियमित परिवर्तन नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो है अनियमित परिवर्तन कहलाती है, अनियमित परिवर्तन कहलाती है। अब देखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब, किस प्रकार से समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब होती है, आपने प्रतिदिन ही देखा ही होगा अपनी आँखों से, कि क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे और कहाँ होता है या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में देखोगे कि समतल दर्पण के सामने कोई बिंदु या कोई वस्तु ए रखी हुई है। यहाँ पर देखोगे कोई वस्तु ए रखी हुई है और उस वस्तु ए में चलने वाली किरणें ए एन, यहाँ से ए से एन है ना, यहाँ से ए से एन जो चलने वाली किरणें हैं, ए से एन समतल दर्पण से टकराती है। तो यहाँ पर एन से आर, यहाँ पर देखो हम लोग जो देख रहे हैं एन से आर, इस प्रकार की दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो परिवर्तित किरणें जब आँखों में प्रवेश करती है तब ऐसा लगता है कि वे दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु एस से आ रही हैं, किसी बिंदु एस से आ रही है, यहाँ से आ रही हैं, इस प्रकार से लगती है। तो यहाँ पर अतएव एस और ए दोनों क्या है, अभिसारी प्रतिबिंब है। अभिसारी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पर प्रकाश वास्तव में विद्यमान नहीं होता है। ये हमें प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में प्रकाश नहीं होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार प्रकाश वास्तव में विद्यमान होता है। तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। दूसरा है ये है कि वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी हो, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर यानी कि पीछे बनता है ना। पार्श्वी प्रतिबिंब यहाँ पर देखोगे, पार्श्वी मतलब हम लोग चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो जा रहा है
कि कमल लिखे हैं और ये जो है कमल के पीछे हम लोग दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्वी प्रतिबिंब, यानी कि पीछे का जो प्रतिबिंब है दर्पण में हमने उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, किसी भी समतल दर्पण के पीछे खड़े हो जाएं तो आपको जो अपना प्रतिबिंब जो दिखाई तो देगा, लेकिन आप लोग बाएं हाथ को उठा करके देखेंगे तो बाएं हाथ उठाएंगे तो आपके प्रतिबिंब में कौन सा हाथ उठ रहा है आप लोग समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो समतल दर्पण जो होती है कमल के प्रतिबिंब बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पार्श्वी प्रतिबिंब उल्टा लिखा रहा है ना। तो इस प्रकार पार्श्व परिवर्तन में समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है।